जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ, चूंकि बिहार में चल रही है बहार और वो नौकरियों की है। जी हाँ, ये नौकरियों की जो बहार चल रही है, इसमें फिर से जो 70,000 की वैकेंसी आई हुई है, इस 70,000 की वैकेंसी में 32,000 वैकेंसी जो है कक्षा 6 से 8 की है। यानी कि आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 से 8 के नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, आप सभी छात्र यहाँ पे लगातार पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर कक्षा 6 से 8 में क्या 2 वर्षीय डिप्लोमा अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन कहता है, मैं नोटिफिकेशन पहले दिखला दूं, जो हमारा नोटिफिकेशन कहता है क्या इसके अनुसार कक्षा 6 से 8 में जो क्वालिफिकेशन है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया है। तो देखिए, बहुत सारे छात्र परेशान थे और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। लेकिन यहां पे मैंने लगातार आपको एक चीज कहा है इस नोटिफिकेशन को बताते समय कि जो भी गाइडलाइन है एनसीटीई का, वो समय समय पर बदलाव हो रहे हैं। यानी कि अगर इस चीज को पढ़िएगा यहां पर, तो समय समय पर जो भी बदलाव हुए हैं आपके गाइडलाइन, आपके क्वालिफिकेशंस को लेकर, उसको धारित करना है, यानी कि उसको अनुपालन करना है। आप सभी छात्र जो है यहां पर आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो योग्यता है, पहली योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी संकाय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा यहां पर है कि इसके बाद आपका जो है सीटेट पेपर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए। सीटेट या बीटेट जो है आपके ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कुछ विशेष अध्यापकों की यहां पर जो है परीक्षा होती है, वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, विशेष अध्यापकों के लिए कक्षा 6 से 8 में कोई यहां पर रिक्रूटमेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा यहां पर। लेकिन जो भी आपका संवर्ग है 6 to 8 को लेकर, सीटेट और बीटेट परीक्षा को लेकर, ये आपका ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए, प्लस आपका जो है बीएड होना चाहिए। तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन है। अब यहां पर जो है सर जो नोटिफिकेशन दिए गए थे, उस नोटिफिकेशन के अनुसार यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं भी 2 वर्षीय डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया है। तो सर क्या हम लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको लगातार बोल रहा हूं इस चीज को लेकर कि आप लोग जो है 1 साल वाला जो डिप्लोमा किए हैं पहले, अब 2 साल का हो रहा है। तो ये एनसीटीई के ही गाइडलाइन के थ्रू ये चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर भी यहां पर एक नई अधिसूचना आ चुकी है इस चीज को लेकर, मैं आपको दिखला रहा हूं यहां पे। ये वो नई अधिसूचना है जो कि जारी की गई है। अब कुछ न्यूनतम अहर्ताएं हैं जो कि प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर यहां पर निम्नवत अब होगी। तो ये जो है आप लोगों का मान्यता मिल चुका है यहां से, और इसको जो है अब समझा जाएगा 6 to 8 के लिए। कम यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन, स्नातक होना चाहिए या फिर आपका जो है साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड जिसकी बात हो रही है। ये बीटीसी के नाम से भी जानते हैं लोग, डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। पहला क्वालिफिकेशन तो यहां से आपका क्लियर हो गया कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो है आपका सीटेट जो है या सॉरी डीएलएड जो है वो होना चाहिए। अब डीएलएड जो है आपका, बीएड जो है ये आपके अनुसार है कि आपने बीएड किया या डीएलएड किया है। अगर आपने यहाँ पर स्नातकोत्तर भी किया है और तथा बीएड भी किया है तो भी आप योग्य हैं। ठीक है, ये अगला क्वालिफिकेशन है। दूसरा है कि 45% के साथ, क्योंकि देखिए ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है 45% का रखा गया था। ये भी एनसीटी के गाइडलाइन के जो है ना एलिजिबिलिटी चेंज करने के अनुसार ही रखा गया था। तो इसी में ये बात कही गई थी कि 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जैसे कि बीएड, जो कि संबंध में समय समय पर जारी किए गए एनसीटीई के मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त हो। ये पहले 1 साल का होता था बीएड, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, अब 2 साल का हो रहा है। इसी के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पे आपका 2 साल वाला भी बीएड अलाउड है। लेकिन सर यहाँ पर 45% लिख दिया गया है, इसलिए इस चीज को बदलाव भी किया गया है। आगे दिखलाऊंगा मैं, तो पूरा का पूरा जानकारी आपको मिलेगा यहाँ से। प्लीज वीडियो को शेयर थोड़ा कर दीजिए, है ना, ताकि सभी जानकारी एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप दे सकूं। न्यूनतम जो है 50% के साथ आपका जो है 12th क्लास पास होना चाहिए। अगर आप अगला क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो 50% के साथ अगर आपने 12th किया है और 4 वर्षीय आपने अगर यहाँ पर जो है बीएलएड किया है। ये बीएलएड क्या है सर? तो ये बीएलएड है यहाँ पर, जो कि आप जैसे कि ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, ग्रेजुएशन इस स्तर में करना चाहते हैं कि आप टीचर बन सके, तो आपको एक फिर ग्रेजुएशन कीजिएगा, फिर बीएड कीजिएगा। तो एक कोर्स लाया गया यहाँ पर जो कि 4 वर्षीय है ये, जहां पर आपका 3 वर्ष का जो है ये आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और 1 वर्ष इसमें जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के तहत यहाँ पे बीएड की ही डिग्री होगी एक तरह से देखा जाए तो ये जो है 4 वर्षीय बीएलएड कहा गया। चलिए, ये अगर क्वालिफिकेशन है तो भी आप 6 to 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, किसके साथ साथ? तो ग्रेजुएशन यहाँ से हो जाएगा, बीएड हो जाएगा यहाँ से साथ ही साथ, ठीक है, और प्लस सीटेट आपका पास होना जरूरी है इन सबके साथ, है ना, पेपर 2। अगला जो क्वालिफिकेशन है ये 50% अंकों के साथ 12th पास किए हैं या उसके कोई समकक्ष कोई डिग्री रखे हैं। जैसे कि बहुत लोग जो है शास्त्री में अपना जो है संस्कृत से करते हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मौलवी में करते हैं, है ना, तो वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 12th की डिग्री के समकक्ष होना चाहिए उनका। तथा 4 वर्षीय बीए हो या बीएससी एड हो, या फिर बीए एड हो या बीएससी एड हो, तो ये आपका क्वालिफिकेशन होना 4 वर्षीय वाला। ठीक, यानी कि 12th के बाद अगर आपने बीए कर लिया है ना, बीए यानी कि जो भी बीए एड की बात हो रही है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है सब, तो ये साथ में किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं।
एक और क्वालिफिकेशन है 50% अंकों के साथ आपका स्नातक और 1 वर्षीय बीएड। ये लेकिन जो बीएड है ये विशेष शिक्षा को लेकर है, ये विशेष शिक्षा को लेकर यानी कि स्पेशल एजुकेशन को लेकर है, स्पेशल एजुकेटर के लिए है। तो इसमें आपको आरसीआई की मान्यता द्वारा है ना ये आपका डिग्री मिला होना चाहिए 1 वर्ष वाला। अब ये 2 वर्ष का भी होने लगा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वालिफिकेशन है न्यूनतम 55% अंकों के साथ, अथवा ये अथवा हो गया यहीं पे चेंज, देखिए अथवा से चेंज हो रहा है ना, तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ ये आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्या होना चाहिए, तो आपका स्नातक और अथवा ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर हो, है ना, कि आपने अगर स्नातकोत्तर आपने मास्टर्स किया है और उसमें ग्रेड सिस्टम है तो आपको भी अलाउड किया गया है, और साथ ही साथ आपका 3 वर्षीय एकत्रित बीएड हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने 55% में जाके अपना इंटर भी कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया तो आप तो अलाउड है ही, लेकिन ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जहाँ पे बीएड भी कराया जाता है और एमएड भी कराया जाता है। स्नातक तो है ही आप यहाँ से, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने स्नातकोत्तर भी कर लिया तो उसके स्नातकोत्तर का जो है एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे दे दिया गया, तो भी आप अलाउड है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे अपडेट है ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको एक चीज नया क्लियर हो जाएगा कि आप 2 वर्षीय डिप्लोमा से एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं। तो न्यूनतम 50%, देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने बीसीए किया है, जैसे कि बहुत सारे लोग बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड किया है आपने, है ना, बीसीए के बाद डीएलएड कर लेते हैं या बीटीसी जिसको कहते हैं हम लोग, तो भी आप अलाउड है। या फिर आपने बीएड किया है 50% अंकों के साथ, मतलब ग्रेजुएशन है आपका, है ना, और आपने बीएड किया है या बीएड जो है विशेष शिक्षा में किया है, तो ये बीएड जो है ना, अब यहाँ पे नहीं लिखा गया कि 1 साल 2 साल, है ना, तो ये जो है आपका 2 वर्षीय हो गया यहीं से, ये भी आपका 2 वर्षीय हो गया यहीं से, मतलब कि ये अलाउड हो गया। और न्यूनतम 55% अंकों के साथ, देखिएगा अंकों के साथ यहाँ पर समकक्ष ग्रेड में आपने उसके साथ साथ एमएससी और 3 वर्षीय एकत्रित बीएड या एमएड किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी क्वालिफिकेशन को जोड़ दिया गया। आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस 2 साल का बीएड किया है, सीटेट पेपर पास है, तो इधर सिंपल सा अलाउड है आप इधर आवेदन करने को लेकर। लेकिन अगर बीसीए के साथ साथ आपने यहाँ पे किया है ना, तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर सब कुछ जोड़ दिया गया है नया सिनारियो में, ताकि सभी लोग आवेदन कर सके। यहाँ पे न्यूनतम 50% के साथ साथ अगर आपका बीसीए भी कंप्लीट है ना, और आपने प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड भी कर रखा है, तो ये तो क्वालिफिकेशन अलग हो गया। अगर आपने 50% के साथ साथ मतलब स्नातक के साथ साथ आपने बीएड भी किया है तो ये एक अलग क्वालिफिकेशन हो गया। बीएड जो है विशेष शिक्षा के लिए किया है तो एक अलग क्वालिफिकेशन हो गया। न्यूनतम 55% के साथ अंकों के साथ अगर आपने समकक्ष ग्रेड में के साथ साथ एमएससी किया है तो ये एक अलग आपका क्वालिफिकेशन हो गया। और ये 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड आपने एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया है यानी कि बीएड या एमएड किया है साथ में, तो ये आपका अलग क्वालिफिकेशन हो गया। तो इन सब में अगर आपका क्वालिफिकेशन है देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट 6 to 8। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अब अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि जो एनसीटी की गाइडलाइन के तहत विनियमन 2014 की बात की गई है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, है ना, जिसमें कि विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड हो। ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपका जो है बीटेक है या बीई है, ये किसी भी स्ट्रीम में है, ठीक है, ये ऐसा नहीं लिखा गया है किसी स्ट्रीम में, लेकिन इसमें आपका विशेषज्ञता मैथमेटिक्स का हो या फिर आपका जो है विशेषज्ञता साइंस का हो। अब देखिए मैथमेटिक्स से विशेषज्ञता के मतलब कि जो छात्र यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इन सब में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। साइंस से रिलेटेड बीटेक की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बीएससी नहीं, बीटेक बायोटेक, है ना, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये सब टेक्निकल जितने भी कोर्स होते हैं आपके, उसमें साइंस की विशेषज्ञता होती है। या बी फार्मा हो गया, ये सब साइंस वाले हो गए, मतलब आपके जो क्वालिफिकेशन हो गए। तो ये लोग जो है अगर आते हैं तो इनके साथ साथ इनका जो है बीएड भी होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 भी पास होना चाहिए। तो आप बिल्कुल आइए, आमंत्रित हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से आया तो वो मैथ के लिए टीचर बनेगा, ठीक है, मैथ का टीचर बनेगा। और अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी से आया या बीटेक बायोटेक करके आया तो साइंस का टीचर बनेगा। इसी बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो चीजें हैं, मतलब कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं किया गया है, बस बोला गया है कि इसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो आपके इंजीनियरिंग में, आइए और बीएड किए हैं, बिल्कुल आइए, आप आवेदन कर सकते हैं। और ये 2014 की ही नियमावली है और इस चीज को मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। चलिए अब अथवा एक और जोड़ दिया गया यहाँ पर नया, जो छात्र बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किए हैं या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं तथा बीएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 में आप भाषा विषय को समझ लीजिएगा। यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर जो है ऑनर्स पेपर किए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी में ऑनर्स किया है या इसको सब्सिडरी में रखा है हिंदी को, या अंग्रेजी में ऑनर पेपर है या इसको सब्सिडरी में रखा है, या फिर उर्दू को आपने रखा है ना, तो इसको सब्सिडरी में रखा है, तो आप इधर आइए, बिल्कुल आमंत्रण। सब्सिडी में आपका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, या तो ऑनर या तो सब्सिडी में होना चाहिए, संबंधित भाषा पठित होना चाहिए। यथा संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा के शिक्षक के लिए संस्कृत में स्नातक होना जरूरी है आपका, शास्त्री में उपाधि होनी, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि होनी या उर्दू में स्नातक होना बेहद जरूरी है। तो ये एक क्वालिफिकेशन आपको बताया गया यहाँ पर।
अगला एक क्वालिफिकेशन है जिसमें कि 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान में जाते हैं आप, है ना, यानी कि जो सोशल स्टडी पढ़ाने के लिए जाते हैं आप, तो आपको यहाँ पे जो है स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की बात की गई है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, होम साइंस की बात की गई है। इनमें से 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, तब जो है आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स से आप आवेदन कर रहे हैं वाणिज्य से, तो आप जाहिर सी बात है कि आपने इकोनॉमी भी साथ में पढ़ा होगा, सब्सिडी वगैरह में रखा होगा इसको, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। सपोज राजनीति शास्त्र है तो दर्शन शास्त्र रखा होगा, इतिहास है तो भूगोल भी रखा होगा। तो ऐसे में 2-2 पेपर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मांगा गया है, जो कि 2 विषय बोला गया है स्नातक स्तर पर आपका पठित होना चाहिए। अब इनमें से कोई भी हो सकता है आपका। 6 to 8 के में अगर गणित की बात करें और विज्ञान की बात करें तो गणित, सांख्यिकी, है ना, अकाउंटेंसी की बात की गई है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जो कि जीव विज्ञान जो है ना आपका बॉटनी, जूलॉजी दोनों में से कोई एक अगर ऑनर पेपर है तो उसमें से कोई पठित है तो आप आवेदन कीजिए। इनमें से 2 विषय पठित होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, ठीक है, और आपका जो है सब्सिडी पेपर जो है क्या है, बॉटनी है या जूलॉजी है, तो बिल्कुल आप साइंस के टीचर बनेंगे यहाँ पर। अगर आपने मान लीजिए कि मैथमेटिक्स से ऑनर पेपर किया है और सब्सिडी में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री है, तो आप गणित के शिक्षक बन जाएंगे। सपोज आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो आपका जो है अगर सब्सिडी में मैथ पेपर होना चाहिए, ठीक है, मैथ पढ़ा होना चाहिए, तो जाके आप जो है यहाँ पे, है ना, कोई 2 पेपर एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे गणित या विज्ञान के शिक्षक कहलाएंगे। परंतु यहाँ पे एक नोट लिख दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, जो कि विशेष शिक्षकों की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो डीएलएड किए हैं आप, स्पेशल एजुकेटर, और बीएड हैं, बीएड भी आपने अगर इसमें किया है, ठीक है, इसके लिए केवल भारतीय पुनर्वास यानी कि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा, यानी कि इनके द्वारा ही पढ़ाया गया आपका सिलेबस होना चाहिए, वही मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटी के बारे में बोला गया है, तो एनसीटी का जो मान्य प्राप्त पाठ्यक्रम है वो मान्य हम रखेंगे, यानी मान्य होगा। ऐसा योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटी के गाइडलाइन की तरह 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स भी करेगा, उसको करना आवश्यक होगा। और संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण पूर्ण होने हेतु 6 महीने का संवैधानिक अवकाश भी दिया जाएगा, यानी जब तक आपका ये 6 महीने का कोर्स होगा, 6 महीने की आपकी वो छुट्टी मानी जाएगी। अब ये जो है सब कुछ प्रावधान यथावत रहेंगे, बाकी सब कुछ ये 19 मई के द्वारा ये अपडेट है, और 11 नवंबर को इसकी जो है यानी कि कल ही इसको स्वीकृति मिल चुकी है। किसके द्वारा? तो बिहार के राज्यपाल के आदेश के अनुसार, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है बदलाव किए गए हैं आपके 6 to 8 के, जो भी छात्रों की यहाँ पे समस्याएं थी उन सभी को मैंने यहाँ पे बताया है। और अब आप लोग जो है कोई भी डाउट है इसको लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, तो जरूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।